प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का 5वां पाठ जूलिया। इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक अंतोन चेखव। यह रूसी लेखक हैं, यानी कि रशिया के लेखक हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग रूस में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। इस लेखक ने कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से समाज में जो बुरी प्रथाएं, कुप्रथाएं होती है, उन पर आघात करके समाज सुधारने का प्रयत्न किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि। तो यहाँ पर हम अंतोन चेखव जी द्वारा लिखित जूलिया ये जो पाठ देखने वाले हैं, तो इस पाठ का जो ढंग है वह यानी कि साहित्य की विधा एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है नाटक का एक ही अंक। वैसे देखा जाए तो नाटक के 3 अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में नाम के अनुसार एक ही अंक होता है। इसमें एक कथा होती है, संवाद होता है और कथा अंत तक रोचक और आकर्षक बनी रहती है। तो प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने कुछ लोगों में जो दब्बोपन होता है, भीरूपन होता है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ती है, उन पर अन्याय होता है। तो इससे मुक्ति किस तरह से पाई जा सकती है, यह हमें जूलिया के माध्यम से बताया है। तो प्रस्तुत पाठ में भी जूलिया एक सेविका है। वह जहाँ पर बच्चे रखे जाते हैं, संभाले जाते हैं, वहाँ पर गवर्नेस यानी सेविका का काम करती है। तो वहाँ का जो गृह स्वामी है वह उस पर किस तरह से अन्याय होता है वह दिखाता है, और अंत में हमें यह भी वह गृह स्वामी दिखाता है कि ऐसे अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो चलो देख लेते हैं जूलिया। प्रस्तुत पाठ एकांकी होने के कारण जूलिया और गृह स्वामी में संवाद है। सबसे पहले जूलिया और उसके बाद गृह स्वामी, इस तरह से संवाद का सिलसिला जारी रहता है। तो चलो देख लेते हैं जूलिया और गृह स्वामी का संवाद। आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़े मत रहो। शुक्रिया। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं मालिक, 40 रूबल। नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रहे हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गए हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया।
यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है जी हाँ। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जी सुन रही हूँ। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता न अनर्थ। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा तो बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जी धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। यह है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें? बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ,
मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है।